मैं उसके हर सवाल का जवाब देने को तैयार हूँ। अच्छा ऑफिसर राणे, अगर आपको अपनी पत्नी से कुछ नहीं छुपाना है और उसके सवालों के जवाब देने से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो जब मैं गणेश चतुर्थी वाले दिन आपके घर आई थी तो आपने क्यों सच्चाई छुपाई थी अपनी पत्नी से? उसी दिन सारा सच बता देते ना उसे। बताइए क्यों छुपाया था सारा सच आपने? मैं खुद देख लेती हूँ ना। मैडम, देखिए, मैं सिर्फ इतना कहने की कोशिश कर रही हूँ, अगर आप अभी अवनी को जाके हमारे पास्ट के बारे में बताएंगे, और ऊपर से वो भी तब जब हम दोनों यहाँ केबिन में अकेले थे, उसके मन में शक पैदा हो जाएगा। और प्रेगनेंसी की हालत में अगर वो इतना स्ट्रेस लेगी तो फिर उसके बच्चे के लिए ठीक नहीं होगा। मेरे ख्याल से पवार काका ने अवनी को बातों में उलझा के रखा है। हमें यहाँ से निकलना चाहिए। यहाँ एक दूसरा दरवाजा है, हम यहाँ से निकल सकते हैं। चलिए। देखा ना मैडम, मैं कह रहा था ना आपसे, आप बेकार में शक कर रही थी। अब मल्हार सर तो यहाँ आए ही नहीं। देख लिया अपनी आंखों से कल्याणी को उसके यार मल्हार के साथ। क्या कहा था तुमने? केबिन में कौन है? कोई भी नहीं अंदर केबिन में। किसी अच्छे इंसान पर कीचड़ उछालने से पहले जान लो कि वो कौन है। अगली बार किसी पर कीचड़ उछालने से पहले सोच लेना। डोंट यू डेयर टू से एनीथिंग अबाउट माई हस्बैंड। कोशिश भी मत करना। मैडम, रिलैक्स। आपकी तबीयत पहले से ही खराब है। आप बैठ जाइए प्लीज। आप आराम से बैठिए, मैं आपके लिए पानी भिजवाता हूँ। मेरा पिल्लू बहुत बड़ा हो गया होगा, पूरी बातें करता होगा, वो खाना भी खुद ही खाता होगा अपने हाथों से। आई एम श्योर मेरी तरह भुक्कड़ होगा और बिल्कुल मेरी ही तरह शरारती भी। ये गाड़ी को क्या हुआ अचानक? ताई, एक खिलौना ले लो ना ताई, सिर्फ 25 रुपए का है ताई। माई नहीं चाहिए, जाइए यहाँ से। बच्चे को बहुत पसंद आएगा ताई, ले लो ना ताई। गरीब का पेट भरो, भगवान आपके बच्चे को लंबी उम्र देगा। एक बार की बात समझ में नहीं आती आपको? कहा ना नहीं चाहिए, किसके लिए लूं? हमारा बच्चा जिंदा नहीं है, भगवान उसको क्या लंबी उम्र देगा? वो ऑलरेडी भगवान को प्यारा हो चुका है। जाइए यहाँ से अभी, चलिए। रुकिए, मेरा बच्चा जिंदा है। मेरा बच्चा जिंदा है। खिलौने तो उसे बहुत पसंद आएंगे। आप एक काम करिए, मुझे ये दे दीजिए। मेरा पिल्लू जिंदा है ना, उसके लिए खिलौने लेने पड़ेंगे मुझे। और ये वाला भी दे दीजिए, ये तो उसे बहुत अच्छा लगेगा। ये वाला भी ले लेती हूँ मैं पिल्लू के लिए।
आप एक काम करिए, ये बैट ये भी दे दीजिए। उसे ना दीवार पे से मारने में बहुत मजा आता है। ये काम करिए, आप मुझे ये वाला भी दे दीजिए और ये भी। आप ये लीजिए और आप ये भी रखिए। आप बस मेरे बिल्लू के लिए ना दुआ करना। भगवान आपके बच्चे को लंबी उम्र दे। क्या पागलपन है? हाँ, मोक्ष हमारी जिंदगी से जा चुका है। वो जिंदा नहीं है। और जितनी जल्दी तुम ये बात मान लो तुम्हारे लिए अच्छा होगा, समझी तुम? मैंने खुद उसकी बॉडी गाड़ी से निकाली थी, समझी? लाओ इधर देख। खबरदार, तू रेडी? खबरदार जो मेरे पिल्लू के खिलौनों को हाथ नहीं लगाया तो। मोक्ष खिलौने से खेलने नहीं आने वाला है। हमारे सामने ब्लास्ट में कोई तो मुझे भी लगी थी ना। आपने ये सोच लिया था ना कि मैं मर चुकी हूँ। सोच लिया था ना आपने मेरे बारे में भी ये। लेकिन खड़ी हूँ ना, जिंदा खड़ी हूँ ना आपके सामने। चमत्कार होते हैं ऑफिसर, बस उन पे भरोसा करना सीख लीजिए। गणपति बाबा ने मुझे जिंदा ही इसलिए रखा है क्योंकि वो जानते हैं कि मेरा पिल्लू जिंदा है और मेरे पिल्लू को मेरी जरूरत है और मैं मेरे पिल्लू को ढूंढ के रहूंगी। समझ गए आप? कल्याणी, ये झूठी उम्मीदें रखना ना बहुत दर्दनाक होती है। तुम्हें क्या लगता है मेरे लिए मानना आसान था कि मोक्ष इस दुनिया में नहीं रहा? लेकिन मैंने माना ना, मानना पड़ा मुझे, क्योंकि अगर मैं नहीं मानता ना तो मैं जिंदा नहीं रहता। इसलिए तुम भी मान लो। ठीक है, शायद आपके जिंदा रहने के लिए आपको आपकी उम्मीद का दामन छोड़ना पड़ा, लेकिन मैं जिंदा ही मेरी उम्मीदों पर हूँ। और जिस दिन मुझे मेरे पिल्लू के जिंदा होने की उम्मीद छोड़नी पड़ी ना, शायद मैं भी मर जाऊंगी। अब जल्दी करिए, हमें त्रिलोक के पास जाना है। शायद उसके पास मेरे पिल्लू की हिंट मिल जाए। उसे जरूर पिल्लू के बारे में कुछ पता होगा। अब चलिए जल्दी गाड़ी ठीक करिए ना, टाइम पास क्या कर रहे हैं आप? अब मैं देखता हूँ कैसे मल्हार और कल्याणी की प्रेम कहानी मल्हार की पत्नी से छुपी रहती है। माँ आप भी ना, अरे मुझे आवाज दे देते। अकेले इतना सारा काम करने की क्या जरूरत थी आपको? संभाल के चलो। बैठिए, आराम से माई। आई गो। अपना पैर दिखाइए। अरे देवा, माई आपके पैरों में तो पूरे छाले हो गए। आप है ना आराम से खाना खाइए और थोड़ी देर में ना मैं आपके पैरों में नारियल का तेल लगा दूंगी, ठीक है? आप खाना खाइए, मैं पानी लाती हूँ। खाइए। हमारी गुरुजी से बात हुई, वो कह रहे थे आओ साहेब आपने वाड़े में प्रवेश कर लिया, रहना भी शुरू किया और गृह शांति की पूजा नहीं की। वो कह रहे थे इसका बहुत बुरा असर कल्याणी के काम पर हो सकता है। हाँ भाई, हम तो ये सुनकर इतना डर गए ना। खड़ी क्यों हो, बैठो ना। हम तो डर गए थे कि अगर कल्याणी ने विक्रम का टेंडर पास ही नहीं किया और दामिनी ताई ने अपनी पहुंच का फायदा उठाकर कल्याणी को नौकरी से निकाल दिया तो। भगवान ना करे कभी ऐसा हो, लेकिन हो भी सकता है ना। इसीलिए हमने घर पे गृह शांति की पूजा रखी है। और वैसे भी आज से अधिक मास का पर्व शुरू हो रहा है और 5 सुहागनें मिलकर पूजा में बैठी।
अच्छा हुआ साहब आपने मुझे खाने से रोका। पूजा में बैठने के लिए मुझे उपवास करना पड़ेगा ना? नहीं नहीं, तुम्हें पूजा में बैठने की कोई जरूरत नहीं है। सार्थक ने तुम्हें छोड़ दिया है और फिर तुम अपशगुनी हो। ऐसे में अगर तुम पूजा में बैठोगी और पूजा में कुछ बाधा आ गई तो? लेकिन तुम एक काम करना, पूजा का जो प्रसाद है ना वो तुम अपने हाथों से बनाना। अरे लेकिन पूजा के लिए जो प्रसाद बनाता है उसे तो उपास ही रहना पड़ता है ना? हाँ, लेकिन अगर तुम्हें भूख लग गई तो? नहीं, तुम खाना खा ही लो। हमारा क्या है, हम बूढ़े हैं, हम उपाशी भी रह लेंगे, अपने कांपते हाथों से प्रसाद भी बना लेंगे। हाँ भैया साहब कैसी बातें कर रही है आप? मैं प्रसाद बना लूंगी, आखिर कल्याणी की नौकरी का सवाल है, मैं कर लूंगी। मल्हार के घर पे कोई नहीं है तो क्या हुआ, इंतजार करूंगा तब तक जब तक मल्हार और कल्याणी के बारे में उसकी पत्नी से कुछ जान ना जाए। त्रिलोक कहाँ पर है? नमस्ते मैडम, आप नई डीएम है ना? मैडम ने जो सवाल पूछा है उसका जवाब दीजिए। त्रिलोक कहाँ है? उसका तो आधे घंटे पहले देहांत हो गया। देहांत हो गया? क्या? बेचारे के घर से कोई नहीं आया, म्युनिसिपालिटी वाले उनकी बॉडी लेके गए, अभी तक तो क्रियाक्रम कर दिया होगा। ऐसे कैसे? सुबह तो बात हुई है मेरी। हाँ बात हुई थी, बट कुछ समय से उनकी सीरियस कंडीशन थी। फैमिली में से कोई आया उनकी बॉडी क्लेम करने के लिए या फिर कोई आता था उनसे मिलने? नहीं साहब, 4-5 साल से तो इसी हॉस्पिटल में कोमा में थे, आज तक उनसे मिलने कोई नहीं आया। लेकिन त्रिलोक से बात करना मेरे लिए बहुत जरूरी था। मैं मेरे बच्चे को कैसे ढूंढूंगी अब? वो मुझे मेरे बच्चे के बारे में कुछ बताने वाला था, मैं क्या करूंगी अब? आप उनके घर वालों में से किसी को जानते हैं? उनकी फोटो है आपके पास? कोई इन्फॉर्मेशन है उनकी आपके पास? 4 महीने पहले उन्हें होश आया था, तब से वो ना किसी से बात करते थे, ना कभी उन्होंने घर जाने की कोशिश की। हाँ 2 दिन पहले ना मैडम की फोटो उस न्यूज़पेपर में देखी थी, तब से वो ना मैडम से मिलने की जिद कर रहे थे। अच्छा मुझे ये बताइए कि क्या त्रिलोक ने कभी कोई बच्चे के बारे में जिक्र किया? एक 6 साल का बच्चा मोक्ष, उसने मोक्ष के बारे में कुछ कहा आपसे कभी? नहीं मैडम, मैंने कहा ना वो कभी किसी से कोई बात नहीं करते थे। वो आपके पास कोई फोटो है उनकी? नहीं। मेरे बिल्लू से त्रिलोक से मिलना बहुत जरूरी था। मैं कैसे छूटूंगी अब इसे? गणपति बापा, आप जितनी कठिन चाहे उतनी मेरी कठिन परीक्षा ले लीजिए बापा, लेकिन बस मेरी बच्ची की रक्षा करना बापा, उस पर कोई आँच ना पाए। अरे अनुप्रिया, प्रसाद के लिए चूल्हा बना कि नहीं? हाँ जल्दी करो। हाँ सर।
हो गया, बस लकड़ियाँ लानी बाकी। अरे तो जाओ, जल्दी करो, जाओ जाओ। मल्हार राणे की पत्नी हमारे वाड़े में? इसे किसने कहा? यहाँ मुफ्त का प्रसाद बट रहा है। बेटा क्या चाहिए? नमस्ते आंटी, मैं कल्याणी की फ्रेंड हूँ। उसके एक्सीडेंट के बारे में पता चला तो उसके ऑफिस उससे मिलने गई थी, पर वो वहाँ नहीं थी। उन लोगों ने मुझे यहाँ का एड्रेस दे दिया। तो इसका मतलब ये सच है कि कल्याणी ने मल्हार की पत्नी से दोस्ती कर ली है। हम कल्याणी के आजी है। घर के लोग हमें आऊ साहब कहते हैं। नमस्कार करते हैं। अरे नहीं नहीं, खुश रहो। हमें तो पता ही नहीं था कि कल्याणी ने इतनी प्यारी सहेली बनाई है। थैंक यू। वो अभी हम कुछ वक्त पहले ही दोस्त बने हैं। आपको पता है कल्याणी मेरे घर भी आई थी गणपति पूजन में। मैंने, मेरे हस्बैंड ने, कल्याणी ने साथ में पूजन की थी। इसका मतलब कल्याणी और मल्हार ने अपने रिश्ते के बारे में इस लड़के को कुछ नहीं बताया है। अच्छा अच्छा, अगले साल हमें भी बुलाना, हम भी आएंगे। हाँ? जी जरूर बुलाओ। वैसे तो कल्याणी इस वक्त घर पर नहीं है, लेकिन तुम चलो ना अंदर। सॉरी, मुझे अभी याद आया, मुझे मार्केट जाना था कुछ सामान लेने। खरीदारी तो होती रहेगी, लेकिन तुम पहली बार हमारे यहाँ आई हो, हम तुम्हें खिलाएंगे पिलाएंगे। चलो अंदर चलो। अरे पर मेरे को, अरे खातिरदारी किए बगैर हम तुम्हें छोड़ेंगे ही नहीं। तुम अगर हमारी बात नहीं मानोगी ना तो हम नाराज होंगे। आओ आराम से। तुम यहाँ आराम से बैठो, अपना ही घर समझना। हाँ, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। हम अभी आते हैं। हाँ जी। अरे पल्लवी, मल्हार की बीवी है ना? हाँ, ये मल्हार की पत्नी हमारी कल्याणी के साथ दोस्ती कर बैठी है। इस बेचारे को पता ही नहीं है कि कल्याणी मल्हार की कभी बीवी थी। अब तुम समझ गई ना क्या करना है? कल्याणी और मल्हार की तस्वीर यहाँ हॉल में लाकर रखो। अब इतनी बड़ी बात तो हमें इसे बतानी होगी ना। जाओ जाओ जल्दी करो, जाओ। बड़ी दुष्ट है ये दुनिया। अवनी बहनी ये यहाँ क्या कर रही है? आई तुम्हें पता है आज मैं जब वहाँ पे माई कल्याणी, अच्छा हुआ कल्याणी तो मुझे यहाँ मिल गई। घर के अंदर मल्हार दादा की पत्नी आई है। अवनी। हाँ, अवनी यहाँ पर आई है। अवनी यहाँ क्या कर रही है? अवनी क्यों है यहाँ पर? अवनी प्रेग्नेंट है और प्रेगनेंसी की हालत में उसे मेरे और मल्हार जी के पास के बारे में कुछ पता नहीं चलना चाहिए। उसे ऐसी हालत में ये सारा स्ट्रेस। नहीं माई में आई। नहीं, मैं अवनी के सामने नहीं जा सकती। पिछली बार जब अवनी का मंगलसूत्र टूटा था तब मैंने तो उसे कह दिया था कि कल्याणी को और मेरा कोई रिश्ता नहीं है। अब अगर मैं उसके सामने जाऊंगी तो वो तो सवाल करेगी और फिर कल्याणी मुसीबत में आ जाएगी। भगवान, पापा कल्याणी को किसी भी मुसीबत में मत डालना।
बचा लेना। पुलिस वाले की बीवी होना बहुत मुश्किल बात है। कभी भी ड्यूटी होती है, चाहे दिन हो या चाहे रात। ये हमारी बहू पल्लवी। नमस्ते। नमस्ते। ये कल्याणी की दोस्त अवनी। अच्छा, हाँ, तो मैं क्या कह रही थी, हमारे रिश्ते में एक पुलिस वाले थे, लेकिन हमारी उनके साथ कुछ बनी नहीं, तो हमने रिश्ता ही तोड़ दिया। ये तो आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। दूर जाना। पुलिस वालों की नौकरी सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट होती है। कभी भी कहीं भी ड्यूटी लग जाती है और कभी कभी तो 24 आवर्स ये घर भी नहीं आते हैं। पर मुझे इतना पता है कि इतना बिजी होने के बाद भी ये मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, और लास्ट 6 मंथ से तो बहुत ज़्यादा।